निकाल लीजिए पेज नंबर 34। तो हमने संसार की, शरीर के और भोगों का स्वरूप देखा था। वैराग्य पाठ संग्रह। छंद नंबर 14। मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे। तन काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी। ये ही सार आसार और सब, यह चक्री चित्तधारी। अब चक्रवर्ती जो वैराग्य भावना भा रहे हैं, तो उन्होंने चित्त में क्या धारी? मोह महारिपु बैर विचार्यो, यानी मोह रूपी महारिपु माने क्या होता है? शत्रु। तो शत्रु ने बैर विचारा, इसलिए मुझे संकट में डाल दिया, जगत रूपी संकट में डाल दिया। किसने? मोह रूपी महाशत्रु ने। क्योंकि ये जीव अपने मोह के कारण ही तो संसार में भटक रहा है। अब देखो कैसे संसार में डाला। तन काराग्रह, कारागृह माने होती है जेल। जेल में क्या होता है कि कैदी जा नहीं सकता वहाँ से। तो यह आत्मा शरीर से न्यारा है, लेकिन फिर भी शरीर से बाहर नहीं जा सकता, शरीर को छोड़ के नहीं जाता। पेज नंबर 34। वनिता बेड़ी, वनिता माने होती है स्त्री, पत्नी, वो बेड़ी के समान। समझ में आया कि पहले तो अब जेल में बंद है, ऊपर से बेड़ी भी पाँव में डाल रखी है। तो वो घरवाली भी पूछेगी कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कहाँ चले गए, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वो बेड़ी है। परिजन जन रखवारे, कि जो बाकी परिजन हैं, पुत्र आदिक, ठीक है, सब क्या है? रखवाले। जैसे कैद में किसी को रखते हैं ना, जेल में बंद किया, फिर भी बेड़ी भी पहनाते हैं, और फिर 4 पुलिस वाले भी खड़े रखते हैं कि कहीं ये कैदी छूट के भाग ना जाए। तो ऐसे ये जीव शरीर रूपी पिंजरे में बंधा है, ठीक है, स्त्री रूपी बेड़ी पड़ी है, और ये जितने भी परिजन हैं, रिश्तेदार, ये सब रखवाले हैं, पहरेदार, कहीं भाग ना जाए कहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी, ये जीव के हितकारी हैं। ये ही सार, इसके अलावा बाकी सब असार। ये चक्री चित्तधारी, माने चक्रवर्ती को ये बात हृदय में जच गई, जम गई। फिर क्या किया उन्होंने? छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी। जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी। सुत को राज्य दियो बड़ भागी। देखो, देने वाले को बड़ भागी कह रहे हैं। देने वाला बड़ भागी है कि लेने वाला? छोड़ने वाला कि जोड़ने वाला? छोड़ने वाला बड़ भागी है। देखो, हमें क्या लगता है? देखो, अभी तो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा बात देखो तो बड़ भागी वही है ना, मुक्त हो गया जंजाल से। शिखर जी की चढ़ाई चढ़नी है, तो बोझ लेके चढ़ रहे हो आप, तो आप आगे हो, और बोझ आपने छोड़ दिया तो भाग्यवान हो, सौभाग्य है आपका, कलेश ढोना नहीं पड़ रहा। देखो, छोड़े 14 रत्न, तो चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं, और संग साथी सब छोड़ दिए।
कोड़ी, कोड़ी मैंने करोड़, 18 करोड़ घोड़े होते हैं उसके, वो छोड़ दिए। तो प्रलय आ गई होगी जब सारे एक साथ 18 करोड़ घोड़े छोड़ेंगे। तो वहाँ छोड़ने का मतलब ऐसे छोड़ना नहीं है। कैसे छोड़ना है बताओ, कैसे छोड़ेंगे 18 करोड़ घोड़े? जो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहने दे, बस इसमें से अपनी ममत्व बुद्धि हटा ले। एक भजन भी है ना, जो जहाँ है बस वो वहीं पड़ा रहने दे। दीदी याद है कि जो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहने दे, बस अपनी दृष्टि फेर ले। छोड़ने का और क्या छोड़ना है? जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, मकान मकान में रहेगा, ठीक है, वो सोना सोने में रहेगा, तिजोरी का माल तिजोरी में, बैंक का माल बैंक में, ठीक है। छोड़ने का मतलब क्या है कि इसमें जो तेरा ममत्व था वो छोड़ा। फिर क्या किया? 84 लाख हाथी, ये वैभव होता है चक्रवर्ती का। इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी, लेकिन मजे की बात यह है कि जीर्ण तृण सम त्यागी, कि देखो त्याग वही कर पाएगा जिसको वो सड़े हुए तिनके जैसी दिखेगी। अगर उसे वो वैभव दिखेगा तो कोई क्यों छोड़ेगा? जब उसे लगेगा इसमें तो कोई दम नहीं है। जीर्ण मैंने होता है वो कमजोर, छीण, बिल्कुल मरने को। एक बेटा किताब दो, बात समझ में आ रही है? जब तक आपको ये जीर्ण तिनके के समान नहीं दिखेगा तब तक सच्चा त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि आसक्ति तो वहीं फंसी रहेगी। बात समझ में आ रही है? और नीति विचार नियोगी सुत को राज्य दियो बड़ भागी, उसे संभलवा दिया कि भैया तुम संभालो, ठीक है, और बड़ भागी हो गए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरा। देखो बड़ भागी मुनिराज हैं, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो बड़ भागी है, कि जिन्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। पराधीन व्यक्ति बड़ भागी नहीं हो सकता। देखो जो बिना एसी के, ठीक है, बिना गद्दे के, बिना इन सब फैसिलिटी के रह सकता है, वो बड़ भागी है। बात समझ में आ रही है? और जिसको बढ़िया डल्लप का गद्दे के बिना नींद ना आए तो अभागा है, बिना एसी के नींद ना आए अभागा है। समझ में? क्योंकि हमेशा तो उदय ऐसा रहने वाला नहीं है। और फिर देखो पराधीनता तो है ही ना, और पराधीन सपने सुखना ही। होए निशल्य आने नृपति संग, भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, धन्य है समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तिन पद धोक हमारी। देखो है गजब। लाओ ऐसा कोई सूरमा है कोई ऐसा शूरवीर कि जो पुण्य के उदय में प्राप्त उस सारी संपदा को भी छोड़ दे, और फिर रंच मात्र उसका ये नहीं है कि मैंने छोड़ा है, कि क्या छोड़ा है? कूड़ा छोड़ा है, उसमें कुछ नहीं था, और जिसमें था वो पकड़ लिया है, तो वो दुखी नहीं होते। दूसरे लोग दुखी होते हैं क्योंकि अज्ञानी है। ज्ञानी तो सुखी होता है, वो तो कहता है महाराज मुझे दीक्षा दे के धन्य करो। दूसरे को क्या लगता है कि बेचारा, अरे वो बेचारा नहीं है, अब वो सुखी होने जा रहा है, मुनि बनने जा रहा है, मतलब सुखी होने जा रहा है, सारे कलेशों से मुक्त हो रहा है। ये जो कहा था ना कि वो वनिता बेड़ी है, परिजन जन रखवारे, तो उनकी कैद से छूट रहा है वो। तो रोने का प्रसंग है कि खुशी का प्रसंग है? कि जो मुनि दीक्षा का प्रसंग है वो तो सुख का प्रसंग है, सुखदायक है, कल्याण की बेला है। देखो होए निशल्य अनेक नृपति संग, शल्य नहीं है, कोई डाउट नहीं है, निशल्य होकर। तीन होती है शल्य, माया,
मिथ्या निदान, तो कोई किसी प्रकार की भीतर में शल्य नहीं है। शल्य छोड़कर अनेक नृपति संग, बहुत सारे राजाओं ने चक्रवर्ती के साथ दीक्षा ले ली। भूषण वसन उतारे, आभूषण और कपड़े उतार दिए। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, और कौन से गुरु आए थे, नाम बताओगे? क्षेमंकर मुनि। क्षेमंकर मुनि आए ना, जब उनके दर्शन किए तब इनका वैराग्य भाव चल पड़ा, और उन्हीं के समीप इन्होंने अनेक राजाओं के साथ जिन मुद्रा धारण कर ली, पंच महाव्रत धारे। देखो अब धनी यह समझ है, धन समझ क्या है वो, जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, क्या है वो? बोल भाई, तो क्या नाम, क्या थी लाइन? वज्रदंत वाली, जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, किया था तुमने पाठ? तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृपद क्यों दिया? बेटे कह रहे हैं पिताजी से कि जब तुम इसे छोड़ रहे हो राजपद को, तो बुरा जान के छोड़ रहे हो कि भला जान के? हैं? तो अगर भला जान के छोड़ रहे हो तो फिर तुम छोड़ क्यों रहे हो? भले हैं तो, और बुरे हैं तो हमें क्यों दे रहे हो? तो खाली तुम्हारे लिए बुरे हैं कि हमारे लिए भी बुरे हैं? बताओ, आ रही है बेटा बात समझ में? सुना है ना वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा, हो सकता है इसमें आ जाए आगे। देखो, धनी यह समझ, क्यों उनकी ये समझ को धन्य है ऐसी समझ है जिनकी सुबुद्धि है। लोग क्या कहेंगे, कैसा दुर्बुद्धि है, चलता चलता काम बंद कर रहा है, अच्छी वाली चलती हुई फैक्ट्री बंद कर रहा है, मतलब पागल कहीं का। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि धन्य है उनकी समझ को, धन्य है उनकी बुद्धि, और वो जगत में उत्तम है। धनी है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे। कहाँ पर बसे? ये तो उपचार का कथन है, वास्तव में तो तिन पद धोक हमारी। अब उनके चरणों में धोक उन्हीं की पहुंचेगी, और जिसकी पहुंचेगी वो उनके नजदीक पहुंचेगा। क्यों? जिसको उसका बहुमान होगा है, उसे भोगों से विरक्तता आएगी आएगी। जिसको ये समझ में आएगा कि भोगों में सुख नहीं है, उसी की सच्ची धोख पहुंच सकती है वहां पे। बात समझ में आ रही है? परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भय, वज्रनाभ निर्ग्रंथ। ये परिग्रह की पोट उतार दी, बोझा था बिना मतलब का। समझ में आया? तो परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, चारित्र पंथ को स्वीकार कर लिया और अपने स्वभाव में ठहर गए, स्थिर हो गए। कौन? वज्रनाभि निर्ग्रंथ। अब कल से पढ़ेंगे वैराग्य 25। चलिए आइए, अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक बेटा खोल के दे दो अंकल को भी। आपके कुछ हो गया क्या? देखो, ऐसे ही है जगत की विचित्रता कि घर में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, आना जाना तो लगा रहेगा। इसीलिए तो धर्मशाला है। हाँ, तो आप ये देखो, क्या? अच्छा, तो देखो यहाँ हम और आप जो रह रहे हैं, आपका अपना अपना घर है, कैसा है? अपना ही है। तो जो अपना है ना, वो भी धर्मशाला है। किराए का तो किराए का है ही, जिसे हम अपना कह रहे हैं वो भी किराए का है। क्योंकि किराए का तो हम, अगर किराए का ना हो तो एक खाली क्यों करा लिया जाता है आपसे, और कोई दूसरा आके बस जाता है उसमें। समझ में है? तो ये धर्मशाला है।
कोई बात नहीं, आप उसको क्या है कि देखो, हर एक कवि की, हर एक लेखक की, हर एक विचारक का अपना एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना। तो आप आगम के आलोक में, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वक्ता जब जिस समय जो बोलता है वो किसी एक अपेक्षा से बोलते हैं, ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से ग्रहण करें तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बाकी लोकाचार के लिए जैसा लौकिक हो, विवाद बने ऐसा भी काम नहीं करना, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कि अगर आगम में कोई चीज़ मिले तो कम से कम आज्ञा मान के ही सही, लेकिन उसका जितना हो सके पालन करना चाहिए, लेकिन अपना नुकसान भी नहीं करना उसकी आड़ में। लेकिन होता क्या है कि हमें लगता है कि अब तो छुट्टी सी मिल गई, क्यों कि अब तो भैया 10 दिन हमारे सूतक पातक हो गया, 12 दिन हो गया, तो अंदर में तो मज़ा सा आता है कि अब जल्दी सुबह उठ के जाने का कलेश ख़त्म, ठीक है। तो इससे जीव का, मैं उनकी बात नहीं कह रहा, मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि हमें अपना अभिप्राय टटोलना चाहिए। जैसे देखो, हमने पंखा नहीं चलाया, लेकिन किसी ने आके पंखा चला दिया, तो अंदर में आनंद सा फील होता है ना, तो इसका मतलब सुख बुद्धि तो पड़ी है पंखे में, अभिप्राय तो पकड़ सकते हैं ना। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भले ही सुख बुद्धि पड़ी हो तो भी बुद्धिपूर्वक थोड़ा थोड़ा त्याग का अभ्यास तो करना। बताओ जी, पेज नंबर कौन बताएगा? तो हमने बताया था, हाँ, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कल का कौन बताएगा कि चरणन योग में 2 प्रकार से उपदेश दिया है? वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, बताओ बेटा। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बाकी बताएंगे। बहुत बढ़िया। एक तो व्यवहार ही का उपदेश दिया और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का। दोनों की उपयोगिता न्यारी न्यारी है। तो व्यवहार ही का उपदेश किनके लिए दिया? जिनके प्रबल कर्म का उदय है और समझाने पर भी ये नहीं दिखता कि समझ पाएंगे, तो उनको तो व्यवहार ही का उपदेश दिया। वो भी उनकी भलाई के लिए दिया कि सुगति मिलेगी, कुगति में नहीं जाएंगे, जिन धर्म आदि का निमित्त बना रहेगा और लौकिक में जो सुख कहते हैं वो प्राप्त करेंगे, दुखों से बचेंगे। लेकिन जो सम्यक दृष्टि हैं अथवा सम्यक तो सन्मुख हैं, जिनमें ऐसी योग्यता पात्रता दिखाई देती है कि समझाने पर समझ सकते हैं, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। अभी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्या है ये समझते हैं। इतनी आगे किसने पहुंचा दिया मुझे? 298 कौन कह रहा था? देखिए पेज नंबर 278 पर नीचे से 1 2 3 थर्ड पैरा। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। कैसा उपदेश दिया? निश्चय सहित व्यवहार का। समझ में? गधे घोड़े सबको एक लाठी से नहीं हाँकना, ठीक है ना। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं।
देखो, एक बड़ा है घर में, मान लो 15 साल का, एक 5 साल का बच्चा है। मम्मी ने दोनों के एक एक चाटा मारा। अच्छा, छोटे के एक मारा, बड़े के 2। तो बड़ा क्या कहता है, मम्मी तुम तो भेदभाव करती हो कि उसके एक ही चाटा मारा और मेरे 2 क्यों मारे, उसके भी 2 मारो। लेकिन बेटा वो 2 में निकल जाएगा, 2 की सामर्थ्य नहीं है उसमें। समझ में आया? तो जहाँ जैसा भेद हो वहाँ वैसा भेद भी करना। हमारे बच्चे खाने में जिद करते हैं कि मेरे को तो ज़्यादा दे दिया तुमने दूध, उसको कम दिया है, कि भैया उसे मारना थोड़ी है दूध पिला के। समझ में आया? माने छोटा बच्चा भी 2 रोटी खाए और बड़ा भी 2 रोटी खाए। तो ऐसे ही धर्म मार्ग में भी सामने वाले के उसके परिणाम, उसकी योग्यता, उसकी स्थिरता, उसका संगठन, उसकी पात्रता, ये सब देखकर उसको औषधि दी जाती है। उपदेश भी तो औषधि है। बात समझ में आई ना? कि बच्चे को तो 100 mg की टैबलेट दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आधी आधी देना दिन में 2 बार, और हमें 1000 mg की दे रहे हैं। तो फिर देखो उसकी योग्यता कैसी है। हाँ, श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार ना बने तो श्री गुरु क्या करें। श्री गुरु तो यही चाहते हैं कि सबको मोक्ष मार्ग में लगाएं, ऐसे ही उपदेश करें। लेकिन अब बेचारे जिन जीवों का ऐसा उपकार ना बने तो श्री गुरु क्या करें। देखो, जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो मैंने कल पेपर है बच्चे का, अब एक बच्चा तो ऐसा होता था कि हम उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बताते थे, बहुत गहरी गहरी चीज़ें भी बताते थे। और एक बच्चा ऐसा होता था, उसे हम कहते थे बस तू 5 सवाल कर ले, बस इतने में से आ जाएगा, तू पास हो जाएगा। अब वो कहे मास्टर जी मैंने फीस कम दी है क्या, कि मुझे तो 5 ही बता रहे हो, उसे 50 बता रहे हो। कि बेटा तुझे 50 बताऊंगा तो 5 के लायक भी नहीं बचेगा, 0 नंबर लाएगा, है ना। ऐसी योग्यता देखते तू छोड़ दे, सब कुछ मत पढ़, बस तू सेलेक्टेड ये 5 क्वेश्चन कर ले और 5-5 नंबर के यही आ जाएंगे और तू पास हो जाएगा। और किसी जीव की पात्रता ऐसी है कि नहीं बेटा तू 90 नंबर ला सकता है, तो ये उसको तो 5 ही करा है, मेरे को आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो। कि नहीं, तुम्हारी पात्रता है, योग्यता है। हम चाहते तो यही हैं कि सबको हम बढ़िया 90 नंबर दिलवाएं, लेकिन तुम्हारी पात्रता उस प्रकार की नहीं है, इसलिए हम इतने में संतोष धारण करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? जचनी भी चाहिए, जच रही है कि नहीं जच रही है। तो इसलिए कभी अति मत करना, देख लेना। कई बार हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त ज़्यादा कर लेते हैं तो हम किसी पे उड़ेलने लगते हैं, वो बेचारा जो थोड़ा सा था उससे भी जाता है ना। वो उल्टा तुम्हें उड़ेल देगा। सही बात है, आज के टाइम में आप किसी को समझा के तो देखो, वो उल्टा तुम्हें समझा देगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में है फिर। हाँ, सब अपने को ज्ञानी समझते हैं ना, कोई अपने को अज्ञानी तो मानता ही नहीं। राह पे चलता हुआ व्यक्ति भी कहता है कि मनोज बाबू हमें सब पता है, ये तो हम बस प्रवचन करते नहीं है, ज्ञान हमको पूरा है। हाँ, तो कहते हैं जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए 2 प्रकार से उपदेश देते हैं। कोई कहे कि सब धुरात हो रहा है ये तो, कि नहीं भैया सबका उपकार चाहते हैं इसीलिए हम ऐसा उपदेश दे रहे हैं। कई लोग ऐसा हट करते हैं कि नहीं और कोई उपदेश नहीं देना चाहिए, सबको एक ही उपदेश देना चाहिए। तो अनेकांत है, आप समझना, हर एक चीज़ के पीछे अपेक्षा है। वहाँ व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। देखो 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो व्यवहार ही का उपदेश मजबूरी है, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। अब जो व्यवहार ही का उपदेश है उसमें क्या होगा, बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? माने वहाँ कैसा उपदेश देंगे, भैया तू मंदिर जा। अभी ये बात नहीं करेंगे कि परिणाम तेरे सुधर रहे हैं कि नहीं, भेद ज्ञान हो रहा है कि नहीं, भगवान को देखकर तूने अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाना कि नहीं, कोई बात नहीं। तू मंदिर जाता है, बहुत बढ़िया, पूजा और कर ले,
बस। ठीक है, क्रिया की मुख्यता से कथन किया जाएगा। उसके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अनुभूत करके देखना। बात समझ में आ रही है? घर पे टीवी देख रहे थे, हमने बुला लिया, भाई साहब आ जाओ, चलो चल रहे हैं मंदिर, पूजा कर लेंगे। अब आप आ गए हमारे कहने से, भले ही आपके कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपके परिणामों में, कषायों में मंदता आती है कि नहीं आती? सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो तो मत हो। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि क्रिया सुधरने पर भी किसी के परिणाम न सुधरे, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है और उल्टे बिगड़ भी जाए। तो वो क्रिया के कारण नहीं बिगड़े, अगर वो घर में होता तो पता नहीं कितने सर फोड़ता। कोई कोई ऐसा होता है ना कि पूजा में आके भी लड़ेगा मरेगा सबसे, है ना। तो आप ये सोचो, अगर ये यहाँ नहीं आता तो भगवान जाने क्या कर रहा होता, फिर तो एक गोली मार देता किसी को। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। देखो उनका प्रयोजन क्या है कि मुख्य पने तो क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते ही हैं। कदाचित किसी के ना सुधरे तो ना सुधरे, लेकिन वो जो कह रहे हैं उनका प्रयोजन क्या है कि इसके परिणाम सुधारे, इसके लिए बाह्य क्रिया सुधारने का उपदेश है। अब दूसरे वाले उपदेश की बात, इसमें मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंस बताओ दोनों प्रकार के उपदेश में। 3 नंबर में प्रश्न आएगा कि 3 डिफरेंस बताओ। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। एक डिफरेंस, 2 डिफरेंस हो चुके हैं कि जिनकी माने बुद्धि नहीं है, जिनमें भव्यता नहीं है, अज्ञानी है, उनको व्यवहार ही का उपदेश दिया। जिनकी पात्रता है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो सन्मुख हैं, समझाने पर समझ में आ जाएगा, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कौन बताएगा कि व्यवहार के उपदेश में बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, किसके उपदेश से? निश्चय सहित व्यवहार का जो उपदेश है उसमें परिणामों की मुख्यता से कथन है, तो उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधरे। देखो जैसे अभी हमने वैराग्य भावना पढ़ी तो उससे परिणाम सुधरते हैं ना, तो वहाँ तो हम तत्व ज्ञान की मुख्यता से बात कर रहे हैं, संसार शरीर भोगों के स्वरूप का विचार कर बात कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। और एक हम आपको कोरी क्रिया बताएं, ठीक है, वो व्यवहार ही का उपदेश है। तो वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। अब जब आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं वहाँ आपके परिणाम सुधरते। जैसे आपने वैराग्य भावना पढ़ी, हमने क्रिया तो कोई नहीं बताई आपको, लेकिन आपको संसार शरीर भोगों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, विचार कराया, तो उससे क्या होता है कि परिणाम सुधरे। और जब परिणाम सुधरे तो अब इसकी बाह्य क्रिया सुधर जाती है कि संसार शरीर भोगों के लिए अब उसकी कषायमंद हो जाने से उसकी क्रियाएं ऑटोमेटिक पलटती हैं। बात समझ में आ रही है? पहले में क्या था कि बाह्य क्रियाएं सुधरने पर परिणाम सुधरते हैं, कदाचित ना भी सुधरे, लेकिन परिणाम सुधरने पर तो क्रिया निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले के प्रवचन में कहा था कि जो भेद ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ठीक है, उसके लिए तो व्रत उपवास बहुत सरल है, उसके तो क्रिया सुधरनी चाहिए, क्योंकि परिणामों के सुधरने पर क्रियाओं का सुधरना तो नियम से पक्का है, लेकिन क्रिया के सुधरने पर परिणाम सुधरे अथवा ना भी सुधरे, क्योंकि अंतरंग से तो व्याप्ति है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई दूसरा कहता है कि साहब तुम 40 साल हो गए तुम्हें, तुम अपने आप को कहते हो बड़े ज्ञानी हैं और तुम्हारी क्रिया इतनी खोटी हो रही है, तो काहे के ज्ञानी? क्योंकि अगर तुम्हारे परिणाम सुधरे होते तो ऐसी खोटी क्रिया
हो ही नहीं सकती थी। इससे पता चलता है कि तुम्हारे परिणाम सुधरे ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बच्चों को समझ में आ रहा है? परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, राइट या रॉन्ग? और बाह्य क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते ही हैं, रॉन्ग। कदाचित ना भी सुधरे, चांसेस नहीं, धूल में लठ नहीं है। देखो मुख्य पने तो सुधरते ही हैं। धूल में लठ में तो क्या होता है कि वहाँ चांसेस जो होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत कम होती है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा है कि जिनेंद्र भगवान की बताया हुआ जो क्रियाएं है ना, आप उनका अनुसरण करोगे तो आपके परिणाम गारंटी से सुधरते ही हैं। कदाचित कोई महातीव्र कसाई हो, ना सुधरे तो ना सुधरे। और हम तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हैं कि सेकंड वाली में? बताओ भैया, दो प्रकार के उपदेश चल रहे हैं ना। हाँ जी, चलो बच्चों का सवाल है। ये बच्चे बेचारे क्या बताएंगे इस प्रश्न को? हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि हमें फर्स्ट कैटेगरी वाला उपदेश मिलना चाहिए कि सेकंड कैटेगरी वाला? बताओ बेटा, खाली व्यवहार ही का उपदेश मिलना चाहिए कि निश्चय सहित व्यवहार का? नहीं आ रहा यानी समझ में? पहला व्यवहार ही का उपदेश मिलना चाहिए। ज्ञायक बताओ बेटा, बड़ों पे भी आ जाएगा नंबर? 50-50। देखो, अब हमारी योग्यता ऐसी नहीं है कि हमें खाली क्रिया ही का उपदेश मिले, क्योंकि हमारी पात्रता है ना, हमारी बुद्धि है, हमें समझ में आता है, तो इसलिए हमें तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश मुख्यपने ग्रहण करना, परिणामों को सुधारने का, है ना। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। हाँ, यही तो चलता है, निश्चय सहित व्यवहार। ठीक है ना, व्यवहार नहीं, मेरे में तो चलता है, मेरे में कभी कभी व्यवहार ही का भी चलता है। मैं इस चीज़ पे भी जोर देता हूँ क्योंकि हमें पता है कि सारे जीव एक जैसे तो है नहीं, तो वो बेचारा खाली झोला तो ना जाए, वो भी कुछ तो लेके जाए। हाँ, कम करता हूँ, लेकिन अब मैं करने लगा हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं करता था, मैं भी एकदम हवाई घोड़े पे सवार रहता था। ठीक है ना, अब उम्र का तकादा है कि धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, जब उम्र बढ़ती है तो समझ में आता है। ठीक है ना, थोता चना बाजेगा ना। जब हम भी नए नए थे इस लाइन में, हम भी बड़ी हवाइयाँ बातें करते थे कि ध्रुव में बस समा जाओ, बाकी बात फालतू की है। लेकिन अब वो ध्रुव में समाए कैसे? क्या 20 साल तो निकल गए अब। ठीक है, तो भैया अब इतना समय नहीं है, अब वो काम करना कि जिससे अपना मार्ग खुले, मार्ग प्रशस्त हो। अब अपने पे लगा लगा के देखना ना। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को कहना बहुत आसान है, लेकिन अब अपने पे लगा लगा के देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं भैया, के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्ग ऐसे नहीं बनेगा। तो आप भी इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। समझ में? हम एडवर्टाइजमेंट हम तो करेंगे क्योंकि हमें तो बढ़िया लगा भैया ये। आप भी करो, देखो अच्छा लगेगा तो आप पूरे खानदान में यूज़ कराओ, एक बार फ्री में बांटो सबको। चलिए, इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के लिए अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना, औरों को नहीं मानना।
ठीक है, उनको क्या उपदेश देते हैं? व्यवहारी के उपदेश में। एग्जाम्पल भी आ गया आपके लिए कि जो सच्चे देव हैं, अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दया रूप धर्म को ही मानना, अन्य किसी को मत मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना। जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा, उसका श्रद्धान करना। देखो, जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप क्या कहा है बताओ? जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप क्या है और निश्चय स्वरूप क्या है? जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप और एक निश्चय स्वरूप। तो निश्चय स्वरूप से वर्णन सुनो। निश्चय स्वरूप से वर्णन समय सार जी में किया कि भूतार्थ नय से जब आप सात तत्वों को जानेंगे तो सात तो नहीं दिखेंगे, उसमें एक चेतन ही दिखेगा। ये तो निश्चय नय से सात तत्वों का जानना है, और व्यवहार नय से वो भेद रूप सात तत्व दिखेंगे। जीव, धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बात समझ में आ रही है कि कर्मों का आना, आकर बंध जाना, ये सब व्यवहारिक तत्व हैं। और निश्चय से तो इन 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, भूतार्थ नय से जाने हुए ये 9 तत्व ही सम्यक्त्व हैं। ऐसा शायद 13वीं गाथा या उसके आसपास का कलश है समय सार जी का। तो वो भूतार्थ नय से जानना, निश्चय नय से जानना है। तो तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा, उसका श्रद्धान करना, शंका आदि 25 दोष न लगाना, निशंकित आदि अंग व संवेग आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश करते हैं। ये कौन सा उपदेश हो गया? व्यवहार ही का उपदेश। यह ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, यह मोटा मोटा कि शंका आदि मत करना, बस, है ना। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ, जिन शास्त्रों का अभ्यास करना। सम्यक ज्ञान का क्या बताया कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित शास्त्र हैं उन्हीं का अभ्यास करना, तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना, अक्षर शुद्ध मात्रा पहचानो, ऐसा। तथा सम्यक चारित्र के लिए एक देश व सर्वदेश हिंसा आदि पापों का त्याग करना, व्रत आदि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ये व्यवहार ही का उपदेश चल रहा है अभी। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं कि हमें लग रहा है भैया कोई धर्म साधन नियम वियम कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको एक आखड़ी का ही उपदेश देते हैं। आखड़ी क्या होती है? देखो, जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया। अब आप समझ लेना, ये जो विषय है ये मैं नहीं कह रहा, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, और टोडरमल जी भी नहीं कह रहे, ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है जो टोडरमल जी ने आगे भेजी है बस अपने लिए। देख लो आप, सामने है आपके। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का, तू तो कुछ मत कर, बस तू पूजा कर, तेरे संकट टल जाएंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा, है। अब कोई कैसा कुछ ही खाता रहे, कुछ ही पीता रहे, अरे हाँ, उसकी और कोई योग्यता नहीं है, तो इसलिए उसे एक आखड़ी का ही उपदेश दिया। इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं, यही समझदारी है। तथा जहाँ ये किसके एग्जाम्पल दिए? देखो, उसमें सब योग्यताओं वाले जीव है ना, कि माने उसे सम्यक दर्शन का साधन करना है, तो हमने सम्यक दर्शन के लिए भी क्रियाएं बताई हैं उसको, ना। ये तो हम यही तो कह रहे हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के लिए हमने क्या कहा कि जैन शास्त्रों का अभ्यास करो, बस उसका उतने से ही भला हो जाए, उतना ही अंगीकार कर ले, उसके हिसाब से उपदेश किया है, ठीक है ना। अब ऐसा साधन मिलाने पर कदाचित उसे तत्व ज्ञान की उपलब्धि हो भी सकती है, क्योंकि साधन तो है ही ना।
ऐसे जो जिनेंद्र भगवान को मानना पूजना, उसके अलावा किसी को नहीं मानना, तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त कारण है। कदाचित उसके सम्यक आदि की उपलब्धि होना हो तो हो जाए। हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। जिसकी निश्चय सम्यक दर्शन होगा उसका बाहर में ये सब देखा जाएगा ना, नहीं तो हम निश्चय सम्यक को भी नहीं पहचान पाएंगे। और जिसको निश्चय सम्यक होना उनको इनको अंगीकार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखो, जिसके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसके बाहर में सारे लक्षण प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, है ना? क्योंकि पीछे था परिणाम सुधरने पर तो क्रिया। उसी प्रकार जिसके भीतर में भेद विज्ञान होता है, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होगा, उसके बाहर की क्रियाओं में ये सब लक्षण दिखेंगे। उसी के आधार पर तो कहलाएगा कि सम्यक दृष्टि है। और जिसके अभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक ये जो धर्म साधन हमने उपचार से कहे, इन सबको अंगीकार करता है, तभी तो वो सम्यक का पात्र होता है। बात समझ में आई? दोनों बातें हैं। ऐसा हट नहीं है कि पहले सम्यक दृष्टि होएगा तभी इन क्रियाओं का पालन करेगा, कि सम्यक दृष्टि होने के लिए भी इन क्रियाओं का पालन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। वहाँ तो सिर्फ नामादि सिखा देते हैं, और यहाँ भेद ज्ञान पूर्वक कि वो दुख रूप है, वो सुख रूप है, रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित 7 तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धान से अरहंत आदि के सिवाय अन्य देवादिक झूठ भाषित हों, तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है। देखो, यहाँ अंदर से बाहर की तरफ चले हैं कि यहाँ से इसको मैंने पहचान कराई, भीतर से तत्वार्थ श्रद्धान कराया, तो फिर अब इसको समझ में आ जाता है कि वीतरागता सुख रूप है, रागादिक दुख रूप है। तो जो रागी देवी देवता हैं वो पूजने लायक वीतरागी देव ही हमारे आराध्य हैं। तो ये सब ना, देखो, अब कथन में उतना नहीं आता, लेकिन ये सब ऐसे साथ साथ चलता है। अब कोई कहे अच्छा साहब, पहले मतलब उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, बाद में खोटे देवी देवता छूटेंगे, कि उतना तत्व ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ी सी समझ किसी को डेवलप हुई प्रथम उपदेश में, तब उसको लगने लगता है कि नहीं ये सच्चे हैं वो झूठे। पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो छूटने पर उसकी पात्रता और बढ़ती है, तब वो सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उस जानने को कारण, अब कैसे जानोगे आप उन तत्वों का सम्यक स्वरूप? तो साधन तो वही है, जिन शास्त्रों का अभ्यास करना है। इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं होता है। जो वस्तु के स्वरूप को जानना चाहता है तो वो फिर जिन शास्त्रों का भी अभ्यास करता है, उसका निरूपण करते हैं। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में निश्चय का भी आएगा और व्यवहार का भी आएगा। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। देखो, हमने किसी को कहा कि तुम अनुव्रत पालो, ये हो गया व्यवहार ही का उपदेश। और किसी को हमने समझाया रागादिक दुख रूप है, इन रागादिक को मेटो, तो वो रागादि मेटने के अर्थ अनुव्रत महाव्रत नियम आदि अंगीकार करता है। तो ये हो गया निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। साधन तो वही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके रागादिक अपने आप छू हो जाएंगे तब आप महाव्रत अंगीकार करोगे। तो उसके लिए देखो, जिसको लगा कि रागादिक छोड़ने लायक है, तभी तो आप इन क्रियाओं को अंगीकार करते हो। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। और कोई कोई जीव सिर्फ उसके कहने से, किसी गुरु के कहने से सिर्फ क्रिया को अंगीकार करता है। चलिए इसको बस पूरा करते हैं। देखो, बात बहुत उपयोगी है। आप थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करके सावधानी से इसको समझें
और नहीं आए तो एक बार घर पे भी पढ़ें, तो ये बहुत उपयोगी विषय है आपके लिए। देखो ऐसा मत करो कि एक ही पढ़ाई को बार बार पढ़ना पड़े, कि एक पढ़ाई को पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कि ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी कि भक्त ना बनूं दोबारा, कि दोबारा भक्ति ना करनी पड़े, ऐसी भक्ति करूं। काम करो तो ऐसा करो ना, एक बार में ही काम खत्म। अब एक चीज़ को तुम 4-4 बार करते रहो, है ना, तो उसमें क्या है कि कहाँ इतना टाइम भी कहाँ है कि दोबारा दोबारा नंबर लग पाए। जितने है ना ये आप पढ़ पाओगे अपने जीवन में सारे, ये और किसी के लिए थोड़े ही है, तुम्हारे हमारे पढ़ने के लिए ही है, देख भी नहीं पाएंगे। तथा सम्यक ज्ञान के लिए संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों का, जिसका पीछे सम्यक दर्शन में चर्चा की, उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। पीछे वाले से जोड़ो ना, ये जो सम्यक दर्शन में कहा था, स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों के श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं रागादि छोड़ने के लिए। अब उन तत्वों के श्रद्धान का उपदेश तो देते हैं, लेकिन उन तत्वों का संशय आदि रहित है उसको जानने का उपदेश भी देंगे। पहले जानेगा तो छोड़ेगा ना, तो उसके जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहाँ एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती है। जिसके एक देश रागादिक छूटे तो उसकी उतनी पाप क्रिया छूटती है, जिसके सर्वदेश रागादिक छूटे, सर्वदेश तीव्र रागादिक का अभाव हुआ तो उसके सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती है। तथा मंद राग से, देखो तीव्र राग छूटा, अभी मंद राग है। अब मंद राग से श्रावक और मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है। उसका निरूपण करते हैं किसमें? निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में। बस ये लास्ट और। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा प्रभावना आदि कार्य होते हैं या ध्यान आदि होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते। माने वह क्रियाओं का भी उपदेश है, लेकिन कैसा कि जैसा सम्यक दृष्टि आदि के जो यथार्थ क्रियाएं होती हैं, यथार्थ व्रत नियम होते हैं, यथार्थ आखड़ी होती है, उनका भी परंपरा अनुसार उसमें उपदेश करते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार से चरणान योग का उपदेश जानना। बात समझ में आ गई? अब आगे की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो